हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक बेहद ही बड़ी अपडेट है। सीडेक इंडिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर डिपार्टमेंट है और यहां से आप सभी कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है। पोस्ट है आपका 277। गवर्नमेंट की इतनी बड़ी आईटी सेक्टर से इतना पोस्ट पर वैकेंसी निकलना एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्ती निकलना, क्योंकि एक आईटी सेक्टर में आईटीआई स्टूडेंट का कोई भी ज़्यादा काम नहीं होता है बिकॉज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। सो गाइस, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से कभी भी आईटीआई की वैकेंसीज आपने नहीं देखी होगी। बहुत दिनों बाद, अप्रॉक्सीमेटली 7-8 साल बाद पहली बार ये वैकेंसी आई है आईटीआई वालों के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जरूर अप्लाई करना। पोस्ट 277 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है। रॉयल लाइफ होगी है आईटी सेक्टर, आपको पता है ना। यहाँ पर ओनली बीटेक के लिए वैकेंसीज आती है जब भी वैकेंसीज आती है, लेकिन पहली बार इस तरह की रिक्रूटमेंट निकल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है ये वैकेंसीज को देखकर। ट्रांसफॉर्मेशन देखो कि आईटीआई वाले अब आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं। अब चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस पोस्ट पर वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरीज कितनी मिलेगी, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड आईटीआई डिप्लोमा डिग्रीज कमेंट में जरूर बताना कि आपका ब्रांच कौन सा है, ट्रेड कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि प्रगत संगणन विकास केंद्र। ये इंडिया का सबसे बड़ा कंप्यूटिंग की आईटी सेक्टर की डिपार्टमेंट है यार। गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी 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 डिपार्टमेंट है। आरआईएल हो गया, टीसीएस, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस, फिर इन्फोसिस हो गया, आरआईएल हो गया। इस बट इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट की अगर कोई आईटी सेक्टर है तो एडवांस सीडेक। लोग ड्रीम रखते हैं, खास करके बीटेक वाले, की इसमें जॉब मिल जाए। फाइनली यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ये वैकेंसी है एक तरह की प्रोजेक्ट बेस पे वैकेंसी है, सीडेक के बेस पे, याद रखना, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। लेकिन जैसे भी पोस्ट है आप जरूर जाएं यार, किसी भी तरह वैकेंसी निकली तो है, यहाँ पर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। देखिए, वैकेंसीज अलग अलग फॉर्मेट में है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए है, प्रोजेक्ट एसोसिएट जूनियर फील्ड एप्लीकेशंस में, और यहाँ पर लोकेशन आपको दी गई है कि किस लोकेशन में आपकी जॉब्स मिलने वाली है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि वॉस्ट नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है। प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसके फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर, ये आपका 150 पोस्ट पर वैकेंसीज है। बेंगलोर वगैरह कई सारी सिटीज़ में आपकी जॉब लगने वाली है, जॉब लोकेशन होगी आई मीन। उसके बाद है 25 पोस्ट पर, जिसमें से प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर एंड पीएसओ के लिए रिक्रूटमेंट है। ये भी आपका बेंगलोर आईटी। जितनी भी आप देख रहे हो, एक चीज़ आपने अंदाजा लगाया कि जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी सिटी में आपकी जॉब लगेगी, सब आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी सिटी है। जैसे बेंगलोर, क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर का हब है बेंगलोर, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली फ्रॉम पंजाब। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई, नोएडा, पुणे, तिरुवनंतपुरम, पटना, सिलचर, गुवाहाटी, एनीवेयर इन इंडिया। यानी कि ये सब आपका डिपार्टमेंट टोटली आईटी में होगा। प्रोजेक्ट ऑफिसर आपकी आउटरीच एंड प्लेसमेंट हैदराबाद। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ में मुंबई। देन आपका एक है हिंदी प्रोजेक्ट स्टाफ सिलेक्शन, ये भी मुंबई है। कुछ एचआरडी में वैकेंसी है पुणे, पटना में, तिरुवनंतपुरम। फिर आपका वैकेंसी सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर वगैरह में वैकेंसीज है पीएनएसओ में 50 पोस्ट पर। ये भी आपका आईटी सेक्टर की सिटीज़ में आपकी जॉब लगेगी। तो मैं आपको एक लोकेशन दिखा दिया हूँ इसमें। अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन कौन होने वाले हैं। अलग अलग ट्रेड को, अलग अलग पोस्ट को ओपन करते हैं। गाइस, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट वाइज, क्योंकि एप्लीकेशन मैंने बताया कि नोटिफिकेशन थोड़ा सा वॉस्ट है, हर एक नोटिफिकेशन को ओपन करना पड़ता है। फिर भी देखो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए 18 साल से लेकर 35 साल एलिजिबल है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी प्रोसेस, जो एसोसिएट लेवल की वैकेंसीज है, फील्ड इंजीनियर, फील्ड एप्लीकेशन में, उसमें बी बीटेक की मांग की गई है। बी बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही सब में वैकेंसी निकाली
गई है, क्योंकि सीडेक है ही एक कंप्यूटर की डिपार्टमेंट आईटी सेक्टर की, तो कंप्यूटर साइंस के लिए ही ज़्यादा वैकेंसीज है। अदरवाइज एमई एमटेक भी कर रखे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है आउटरीच एंड प्लेसमेंट में। यहाँ पर एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा चाहिए। हिंदी स्टाफ्स के लिए जो वैकेंसी है इसमें ग्रेजुएट मांगी गई है। फिर प्रोजेक्ट स्टाफ सिलेक्शन में यहाँ पर ग्रेजुएट पीजी एमबीए होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होगी आपको आईटीआई स्टूडेंट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी है, याद रखना। और ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। आईटीआई अब ट्रेड कौन सा चलेगा, बट एनसीवीटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, एससीवीटी वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आईटीआई की जो एज होगी 18 से 30 साल होगी। आईटीआई होगी जैसे कोपा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिकल फिटर ट्रेड। अब ये जो ट्रेड आपने अभी नाम सुना है ये सारे ट्रेड हैं, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो 50 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई थी इंजीनियर लेवल की, उसमें भी बी बीटेक कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रखना जो एक प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की भर्ती है इसी में आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा किसी में नहीं। और ट्रेड फिर से बोल रहा हूँ, कोपा यानी कि कंप्यूटर वाले, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिकल फिटर ट्रेड। होपफुली यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वालों को मौका नहीं दिया गया है। मैं भी फिटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन वालों को कहीं ना कहीं मौका मिलता है आईटी सेक्टर में, बट होपफुली, क्योंकि फिटर का यहाँ काम इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि किसी भी चीज़ को फिटर का काम ही है। जैसे कि मान लो जो एक इलेक्ट्रिशियन है दूसरा फिटर है, तो इलेक्ट्रिशियन का काम है इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, लेकिन फिटर का काम है उस चीज़ को खोलना लगाना, मैकेनिक की तरह उसका जॉब होता है फिटर वालों का। तो मान लीजिए एक सप्लाई बोर्ड ही खोल रहा है तो फिटर का काम ही है खोलना लगाना। अब इसमें ये तो इलेक्ट्रॉनिक की डिपार्टमेंट है भैया आईटी सेक्टर की, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ओके, चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं वहाँ पे। बाकी बात मैंने आपको एज बता दिया है कि इस डिपार्टमेंट के लिए आपका क्या एज रहने वाला है, ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे। इसमें सब कुछ बताया गया है एडवांस में। ट्रेड आपको सब कुछ मिल जाएगी 18 से 30 साल। जॉब लोकेशंस क्या होगी, एनसीवीटी आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। ट्रेड यहाँ पर मेंशन है, बट यहाँ पे क्या है इस एक्सपीरियंस मांगी गई है। एक चीज़ का ध्यान रहे, पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल होगी इसके बारे में बताया गया है। सैलरीज का देखो, सैलरी मिनिमम आपको यहाँ पर 3 लाख, लगभग 3.25 लाख एलपी आपको सैलरी मिलने वाली है। ऑल कैंडिडेट फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं, बट यार आईटीआई स्टूडेंट को ही यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग दी गई है। एक वैकेंसी देखो प्रोजेक्ट इंजीनियर जो बी बीटेक वालों के लिए भर्ती है, ये बिल्कुल फ्रेशर वाला अप्लाई बंदा कर सकता है यार, सब में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए दुखद की बात है। दुखद की बात इसीलिए है क्योंकि आईटीआई एक छोटा इंजीनियरिंग पड़ जाता है किसी भी एक आईटी सेक्टर में जाने के लिए। और आईटीआई स्टूडेंट अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस भैया कंपलसरी है। ओके, और हर आईटी सेक्टर में आजकल के स्टूडेंट को जाना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा बोलता हूँ कि जो भी डिमांडिंग स्किल्स है, साइबर सिक्योरिटी, एआई, चैट जीपीटीज वगैरह, इसको आराम से करें, कोर्सेज करें, एक्सपीरियंस लें जहाँ से आपको मिल रही है, तभी आपको फ्यूचर में जॉब मिल सकती है एक आईटी सेक्टर कंपनी में। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी ही नहीं। ओके, तो अपने आप को अप स्किल्स करो। अप स्किल्स जितना ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी आपकी कैरियर लाइफ होगी। नहीं, देख सकते हैं सीडीसी की, सीडीसी 4.5 लाख की एंड से लगभग 7 लाख की सीडीसी प्रोवाइड की जाती है इस सबको, क्योंकि ये बीटेक का स्टूडेंट है यार, यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट होता है, इसीलिए उन सब के लिए एक्सपीरियंस मांगी गई है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा मैं भी ओपन करके बता देता हूँ, जहाँ पर क्या है कि ये ज़बरदस्त वैकेंसीज है। 25 पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट है, एज इसमें काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। बी बीटेक रिक्वायरमेंट, इसमें ज़रूर अप्लाई करना यार। इसमें याद रखना कई सारे जो डिप्लोमा करते हैं ना, डिप्लोमा टू डिग्री, वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं होता है, बट डिप्लोमा टू डिग्री सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस यहाँ पर है थोड़ा, बट ये बहुत अच्छी खासी जॉब है आप सबके लिए। ओके, तो जो भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं एक बार इसको आराम से देख लें, और जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई करें। मान लीजिए प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का ही मैं ओपन करता हूं आईटीआई स्टूडेंट के लिए, तो यहीं पर एप्लीकेशन के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगी और यहां से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या ही करो यार, मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें मांग दी गई है तो क्या ही कर सकते हैं आप। अब आईटीआई है और आईटी सेक्टर में जाओगे तो इतना तो करना ही पड़ेगा। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।